हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मीटर 10th। कैसे हैं आप सभी। तो फाइनली अब मैं सेक्शन ई भी कवर करने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको और बाकी सॉल्यूशंस चाहिए, बाकी सारे जो सेट्स हैं आपके पेपर कोड्स, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना एंड वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो स्टार्ट करते 37th क्वेश्चन के साथ। 3 सैंपल लिए आपने मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, ठीक है। इनको रब किया सैंड पेपर से ताकि वो रिएक्टिव बन जाएँ, और उसके बाद उन्हें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डाला, थर्मोमीटर डाला ताकि टेम्परेचर चेक कर सकें। अब हमें बताना रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स देखा गया, और फिर बाद में ये सेम एक्टिविटी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिपीट करी गई। तो हमें बताना है व्हेन एक्टिविटी वाज डन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन इन विच वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स वाज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स द फास्टेस्ट एंड द थर्मोमीटर शोड द हाईएस्ट टेम्परेचर। तो यार ये तो रिएक्टिविटी सीरीज का क्वेश्चन है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? मैग्नीशियम। तो डेफिनेटली मैग्नीशियम इज द राइट आंसर, बिकॉज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, ये सब याद होना चाहिए। नेक्स्ट, विच मेटल डिड नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यार ऐसा तो है ही नहीं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तीनों मेटल्स रिएक्ट करेंगे। ऐसा कोई भी मेटल नहीं है जो कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करेगा। कॉपर होता तो वो नहीं करता, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ठीक है। बट ये तो करेंगे। तो इसमें आप लिखोगे देर इज़ नो सच मेटल। सी पार्ट का फर्स्ट कह रहे हैं वाई इज हाइड्रोजन गैस नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो आंसर क्या आप लिखोगे इसका कि ये जो नाइट्रिक एसिड होता है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब H2 प्रोड्यूस होती है इट ऑक्सीडाइजेज इट टू वाटर, ठीक है, एंड इटसेल्फ इट गेट्स रिड्यूस टू सम नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, जैसे कि NO हो गया, N2O हो गया, NO2 हो गया, ठीक है, कोई भी बन सकता है। तो ऐसे रीज़न आपको बताना पड़ेगा। नेम द अल्टीमेट प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, तो ये तो हमने बता ही दिया कि इस वजह से ये बन सकता है। उसके बाद इसी में और है, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ विच रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज डिसाइडेड। सो आंसर इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यू हैव टू मेटल्स X एंड Y, हाउ वुड यू डिसाइड विच इज़ मोर रिएक्टिव देन द अदर। यार तुम एक मेटल को दूसरे के सॉल्ट सोल्यूशन में डालो, अगर इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया इसके सॉल्ट सोल्यूशन से, यानी X इज रिएक्टिव देन Y। अगर नहीं कर पाया इसका मतलब Y इज रिएक्टिव देन X, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स, ओके, किडनी पे बेस्ड है। नेम द आर्टरी दैट ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनी, द आंसर इज रीनल आर्टरी। Name the cluster, the thin-walled blood capillaries present in the Bowman's capsule. The answer is glomerulus. In human excretory system, name the organ which stores urine. The answer is urinary bladder. Is this organ under hormonal control or nervous control? ये muscular bag है तो it is under nervous control. List 2 major steps involved in the formation of urine and state in brief their functions. तो पहला तो आप क्या बोल दोगे? Selective reabsorption होता है along the tubular part, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अब्जॉर्ब होती हैं, वो लिख सकते हो। फिर आप ग्लोमेरुलस के बारे में बता सकते हो कि कैसे जो नाइट्रोजनस वेस्ट है जैसे यूरिया या ये सब, तो यूरिक एसिड, तो ये सब रिमूव हो जाते हैं और फिर यूरिन फिल्टर्ड यूरिन हो जाता है। तो आप ये सब कुछ भी करके ऐसे आप मेजर स्टेप्स बता सकते हो, रीअब्जॉर्प्शन बता सकते हो एंड रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ऐसे करके आप सब हेडिंग्स के साथ अपना आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन डज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस? ट्यूबुलर पार्ट। और लिस्ट द फैक्टर्स विच डिटर्मिन द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड्स अपॉन। तो इसके अंदर हमारे 2 फैक्टर्स होंगे कि कितना एक्सेस पानी है बॉडी के अंदर और कितना डिजॉल्व वेस्ट है जो कि एक्सक्रीट होना चाहिए। तो ये 2 आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद, और हाँ, जब आप जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में इस वाले क्वेश्चन में आपको सब्सटेंसेस बताने थे, आप वो बता सकते हो, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स एंड अ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर। तो ये सब चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद सर्किट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ये सारे सीरीज़ में इनको ऐड कर दीजिए आप। 6 + 4 10, 10 + 16 26 ओहम्स। फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट B एंड C। ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो 1/8 + 1/8 का होल रेसिप्रोकल, तो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी व्हेन द की इज क्लोज्ड। तो ये 4 है, ये 26 था, टोटल सीरीज़ में कितना हो गया? 30। सो V इक्वल टू आई आर, तो I कितना हो गया? V/R, यानी 6/30। 6/30 इज 1/5 विच इज 0.2 एम्पियर्स, ठीक है। ओके, इन द अबव सर्किट द 16 ohm resistor or the parallel combination of 2 resistors of 8 ohm, which one of the two will have more potential difference? देखिए ओहम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा वो ज़्यादा ड्रॉ करेगा ना। अब 16 ओहम ज़्यादा है, इन दोनों का इफेक्टिव क्या था? 4 और 16 इज मोर, राइट। सो डेफिनेटली इट विल ड्रॉ मोर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। V इक्वल टू आई आर।
एंड यू कैन जस्टिफाई यूजिंग ओहम्स लॉ। सो आई होप्स आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। विद दिस हमने पूरा कंप्लीट कर दिए। ये सारे ही आपके लिए सभी का कॉमन है, ये 33/4/1, 33/4/2, 33/4/3 सभी की आई थिंक ये कॉमन है, सेक्शन डी, सी और ई। बस अरेंजमेंट ऊपर नीचे है। सारे सॉल्यूशंस हैव प्रोवाइडेड। ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम। या